अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में इस वक्त मुकाबला चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का और इस एक मुल्क के बाशिंदों का जिन्होंने वतीरा बना लिया है कि हमने कानून को फॉलो नहीं करना, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि हम तुम्हें सबक सिखा के छोड़ेंगे, तुम्हारी नस्लें भूल जाएंगी कि दोबारा सऊदी अरब के अंदर सिस्टम को अगर इस तरह से डॉज करने की कोशिश की तुम नहीं कर पाओगे। आपको पहले भी बताया था, पिछले साल भी ये लाखों की तादाद में मिस्रियों ने जो कुछ किया हरम के अंदर और फिर यहाँ पे हज में जो शहादतें हुई वो इन्हीं की वजह से ज़्यादा थी। तो इस मर्तबा भी अपनी ये पूरी कैंपेन चला रहे हैं। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाई थी, जद्दा एयरपोर्ट पे इन लोगों ने एहतजाज किया था कि हमें आने दो, हम तो उम्रा करने के लिए आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उधर से ही इनको वापस भेजा। बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके बावजूद पहले के जो लोग आए हुए थे ये अब क्या कर रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी इदारों की आंख में मट्टी झोंक के निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। ज़रा एक वीडियो देख लीजिए, फिर बात करेंगे। और एक एहतजाज चल रहा है कि इनके ऊपर जुर्मानों को बढ़ा दिया जाए। कमेंट बाद में ज़रूर कीजिएगा, क्या इन मिस्रियों के ऊपर जुर्मानों की शरह बढ़ा देनी चाहिए या नहीं। पहले वीडियो देख लीजिए। ضبطت قوات أمن الحج مقيما من الجنسية المصرية وافدا مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج في مركبة يقودها من نوع حافلة دون حصولهم على تصريح بالحج وجراء حالتهم للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. मक्कातुल मुकरमा की चेक पोस्ट से मक्का दाखिल होने की ये कोशिश, जिसमें एक मिस्री ड्राइवर था और उसने अपने साथ दीगर इन गैर कानूनी लोगों को बिठा रखा था जिनके पास हज तसरीह नहीं थी और ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अब इन तमाम लोगों को देखिए, ये जवान लोग हैं, इनमें कोई भी आपको बूढ़ा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इस अमल को शायद समझते थे कि ये वायलेशन करना हमारा राइट है, हमें कोई इससे रोक ही नहीं सकता। और शायद इसलिए कि सऊदी हुकूमत जो पहले रहम करती थी, इन लोगों के वीज़ा ओवरस्टे होने के बावजूद इनको जाने देती थी, तो उसी चीज़ का ये गलत फ़ायदा आज भी उठा रहे हैं। तो ये भाई साहब मिस्री ड्राइवर भी पकड़ा गया है, जिसके साथ अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसको जुर्माने और जेल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और ये लोग जो वायलेशन करते पकड़े गए हैं, जब तक ये जुर्माने नहीं देंगे ये वापस मिस्र नहीं जा सकेंगे, और जुर्माने हज तसरीह से भी कई गुना महंगे हैं। तो अब इनके साथ जो होगा ना, वो आने वालों के लिए बड़ा एक हो जाएगा, उनके लिए नसीहत हो जाएगी और उसके बाद वो ऐसा करने का सोचेंगे भी नहीं। ये वही कौम है जिनको 12 दफ़ा कहा गया, पहले साल भी इनको यानी गुज़श्ता साल भी मना किया गया, लेकिन ये बाज नहीं आए। सोशल मीडिया पे ऐसे कई लोगों के कमेंट हैं कि लोगों ने लिखा कि मैं 2016 के अंदर हज करने के लिए जब हम गए तो वहाँ पे एक मिस्री से मुलाकात हुई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7वां साल है इसी तरह से हर साल हज करते हुए, तो मैं रियाज में रहता हूँ, हज करके वापस चला जाता हूँ। तो मतलब बंदा पूछे कि चलो पहले हज के लिए तो समझ आती है कि पैसे नहीं है, बंदे का दिल करता है, तुमने हज कर लिया, तो क्या हर साल तुम्हारे लिए ये कोई ज़रूरी है कि तुम वायलेशन करके हज करो? लोग कहते हैं जी ये जुल्म है, तसरीह नहीं होनी चाहिए। अगर ये जुल्म है और तसरीह नहीं होनी चाहिए ना, तो ये निज़ाम जो है हज का, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये हलाकतों में तब्दील हो जाए, ये बहुत बड़े सानहात में तब्दील हो जाए। सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाए और जितनी जहाँ पे जो तादाद है उसको मॉनिटर किया जाए। मौसम सख्त हो चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रिहाइशों के मसले होते हैं। अभी इतनी ज़्यादा तादाद जो होती है ना, तो उसमें भी मिना कैंप्स के अंदर यकीन करें इतनी जगह होती है कि इंसान करवट भी सही तरह नहीं ले सकता। जब अंदाज़ा करो ये गैर कानूनी लोग भी वहाँ आने शुरू हो जाएं तो फिर सूरत हाल क्या होगी। और अगर इनके पास शेल्टर नहीं होंगे तो उस गर्मी के अंदर क्या होगा, लोग अपनी जान से जाएंगे। तो इस वक्त जो कार्रवाई हुकूमत कर रही है ना, तो उसमें लोगों ने मुतालबा किया है, सऊदी अरब की आवाम ने, कि मिस्रियों के ऊपर जो जुर्माने हैं 200% बढ़ा दिए जाएँ, इनके साथ कोई रियायत ना की जाए। और बड़ा हिस्सा इस कैंपेन में शामिल है कि आप इस कैंपेन में शामिल होते हैं कि आप भी कहते हैं कि इन मिस्रियों के ऊपर 200% जुर्माने बढ़ा देने चाहिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ हज इस दफ़ा गैर कानूनी तरीके से करने का मत सोचिएगा, वरना सरकार जो है कोई रियायत नहीं रखेगी इस मरतबा।